you have an idea of कि how many active pilots do we have like Air Force के अंदर? No, I'm not very sure. If you check on Google, you'll get an average of इतने thousands and lakhs of pilots are there. Because I am assuming कि इतने सारे चीज़ों के बाद में जो Air Force की जो सिलेक्शन के बाद में भी जो पायलट स्पेसिफिकली बनते होंगे वो वेरी स्मॉल. हाँ, मतलब मेरे टाइम पे मुझे याद है जब मेरी सिलेक्शन हमारा हुआ था तो इन माय इंडिया के एग्जाम उस टाइम 2.5-3 लाख जो भी लोग देते थे एंड मेरे टाइम पे सीट्स इन एयरफोर्स वर 65. उस टर्म की 65, मतलब अगर मैं 2 टर्म लगा लूं तो 120-130 सीट्स आउट ऑफ लाख्स वर गिवन. तो एनी एयरफोर्स स्टोरी दैट रिमेन्स विद यू? स्टोरी यार, एयरफोर्स देखो पूरी फोर्सेस में रहने द टाइम यू ज्वाइन टिल द टाइम यू लीव, एवरी डे इज अ डिफरेंट स्टोरी. इवन आफ्टर दैट देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, बहुत में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. सो देयर इज नो वन आई कैन, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू रिलेट वन, बट every squadron is different you go to, every experience is different. You never forget your first squadron. You get posted as a pilot. I was in Baroda. Cheetahs, I think. That was NDA. Charlie Swan. But in Air Force, I was in 11th Squadron, Rhinos. Okay. So we were the only transport squadron back then in the entire Southwestern Air Command. So extreme flying. I mean, पूरा Southwestern Air Command cover होता था. So I used to fly a lot every month, which was very good for a new flyer. अगर आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है फ्लाइंग का, नथिंग लाइक इट. एक दिन बता सकते हो उस टाइम का कोई भी, जैसे मैं सुबह इतने बजे उठता था एंड एवरी डे यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट. ओके. सो फ्लाइंग का क्या होता है कि अगर कुछ स्क्वाड्रन जैसे जहाँ पे आपके पास बड़ी प्लान फ्लाइंग होती है, आपको पता रहता है हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले कि यार ये सॉर्टी इस दिन है, और फिर आप अपना सब कुछ तैयारी करते हो, रूट्स तैयारी होती है, यू नो ATC फाइलिंग होती है, सारा होता है. 11 वाज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्क्वाड्रन बिकॉज आपको रात को 11 बजे पता लगेगा सुबह 5 बजे टेक ऑफ है. यू हैव टू प्रिपेयर द एंटायर रूट, और टेक ऑफ भी कैसा है कि मतलब एक ही दिन में आपकी 6 से 8 लैंडिंग्स हैं अलग अलग जगह. एक जगह से आपको बॉम्ब्स उठाने हैं, दूसरी जगह से पैसेंजर्स उठाने हैं, तीसरी जगह ये करना है वो करना, तो टच डाउन समझ गया. वो मल्टीपल लैंडिंग, मल्टीपल पिकअप्स. फिर कई बार यू हैव कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, नाइट फ्लाइंग्स अलग होती हैं, फॉर्मेशन फ्लाइंग्स होती हैं, पैराड्रॉप्स होती हैं, ठीक है. तो ऑल दीज आर डिफरेंट रूल्स. 11 में एक प्लस पॉइंट ये होता है, जैसे बताया कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइंग थी, तो यूज्ड टू बी आपको यंग एज में ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है जल्दी प्रिपरेशन का. सो दैट्स ऑल. आपकी एक इंजरी हुई थी एयरफोर्स के, जिसके आई थिंक यू टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, है ना? एक इंजरी हुई थी. आई वांट टू आस्क यू अबाउट दैट बिकॉज़ दैट इज द टर्निंग पॉइंट व्हेयर आई थिंक व्हिच लेड यू टू फिटनेस आल्सो. Okay, so look, a lot of people ask me this thing कि यार what about your real passion, मतलब flying versus fitness. तो मेरा actual passion was always fitness because एक दिख रहा है आपकी स्टोरी. हाँ, मतलब स्पोर्ट्स और उससे ही. Flying was also I love to do it, ठीक है, and even now I love to do it. लेकिन मेरा जो रियल जैसे पूरा पैशन क्या लाइफ में, you know, something was more attached जिसको मैं शुरू से था, that was fitness. तो बड़ौदा में I started doing bodybuilding. एंड उसके बाद से आई वन लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, स्टेट, नेशनल्स, सर्विसेज. आई वाज कैप्टन ऑफ एयरफोर्स बॉडी बिल्डिंग टीम. और एक ऐसे ही आई वाज इन थाने मुंबई में एक एयरफोर्स जिम के अंदर ही आई गॉट एन इंजरी मेरे शोल्डर की, एंड इट वाज एक टीयर हुआ था, आवाज आई थी पूरी फटने की मसल. हाँ, काफी सीरियस था. Which muscle group if I can ask? Shoulders, okay. मतलब शोल्डर में सुपरास्पाइनेटस होती, इट्स रोटेटर कफ मसल. Got it. वो टीयर हुआ था, और ये काफी कॉमन इंजरी है. आई मीन yeah, it's a common one, yes. स्पेशली ओवरहेड प्रेसेस में जो एथलीट्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन रहता है, लेकिन बहुत सीवियर वन थी. तो अब मैंने जब उसको चेक MRI वगैरह करा, उसने मुझे ये तो प्रॉपर टीयर ही है, ठीक है, एंड इसकी तो सर्जरी ही है. ये प्रेप कर रहे थे आप तब उस टाइम? हाँ, उस टाइम आई वाज एट माय पीक. ओके. आई हैड ऑलरेडी वन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस. अब जब ये टीयर हुआ तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि मेरी एक तो पोस्टिंग आने वाली थी. आई वाज अबाउट टू बी पोस्टेड टू गुवाहाटी, एंड मेरे कंपटीशन भी चल रहे थे और बिल्कुल उसमें था, तो मेरे को समझ नहीं आया. लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको बाद में देखते हैं, मेरा कंपटीशन आ रहा है, लेट मी प्रिपेयर समहाउ. मैंने इस टूटे हुए शोल्डर के साथ प्रिपेयर्ड, ओके, राइट, एंड आई वन अ गोल्ड इन दैट, ओके, विद द ब्रोकन शोल्डर. लेकिन उस टाइम तक कंडीशन काफी खराब थी. तो जब मैंने इसकी सर्जरी कराई, दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल में हुई थी मेरी सर्जरी, एंड वेरी फेमस गाय ना उस टाइम, कर्नल अग्रवाल, देन ब्रिगेडियर, आई डोंट नो अभी वो क्या है, ही डिड द सर्जरी, एंड उन्होंने बोला बहुत इन्फ्लेमेशन थी अंदर. मैंने क्लीन कर दिया सारा, यू हैव डन. लेकिन यू नो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो इट इज नॉट अबाउट जोश, यू हैव टू बी थोड़ा सा सेंसिबल टू अंडरस्टैंड कि अगर इसके ऊपर आप फिर करते रहोगे, कर तो सकते हो इवेंचुअली. आई एम स्टिल डूइंग वर्कआउट्स, ठीक है. तो फिर
ओल्डर एजेस में आर्थराइटिस का जो रिस्क है बहुत बढ़ जाता है, राइट। एनीवेज ये हो गया। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने देखा भाई 2 साल से डाउन है बिकॉज ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की वो सर्जरी थी। एंड उन्होंने बोला भाई डाउन है, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दी, ओनली फ्लायर्स हैव दिस ऑप्शन, और बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द केस में मैं फॉल इन कर रहा था। यू वांट टू कंटिन्यू इन दी फोर्सेस और यू वांट टू क्विट। इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो अभी आप ग्राउंड ड्यूटी में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हो और इवेंचुअली फ्लाइंग में वापस आ सकते हो इफ यू वांट टू, या फिर अब बाहर। तो मैंने कहा देखो दिस इज माय राइट एज टू यू नो फॉलो माय अदर पैशन। अगर मैं एयरफोर्स में रहता हूँ सब कुछ चलेगा, फिर वापस फ्लाइंग में बैठ जाऊंगा, लेकिन वो करते करते बहुत साल निकल जाएंगे, राइट। लेकिन बाहर अगेन आई कैन एटलीस्ट एस्टैब्लिश माई सेल्फ, तो देन आई टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। What year was this? 2017. 17, okay. Yeah. So I took a voluntary retirement and then I established, मतलब बाहर आके मैं। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।